काशी जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था धर्म का प्रचार करो और अध्ययन कराओ, भारतीय संस्कृति का उद्धार करो। पूज्यपाद शंकर महाभाग ने सर्वप्रथम मणिकर्णिका घाट पे अपना आश्रम बनाया और नाना प्रकार के ब्राह्मणों को जो उनकी शरण में आए, जो उनके दर्शन में आए, उनको ज्ञान दिया, संतुष्ट किया। एक तो कम उम्र के सन्यासी, वैसे ही आकर्षण का केंद्र, उस पर से ज्ञानी और योगी, कहना ही क्या। अनेक ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करके उनको पराजित किया। उसमें तांत्रिक भी आया, उसमें वाममार्गी भी आया, उसमें अन्य लोग भी आए और सबको पराजित करके बनारस में एक धर्म की सत्ता स्थापित और धर्म के स्वरूप को जो पूर्व में था उसको पुनर्स्थापित किया। अब इनके पास शिक्षा के लिए चोल देश से, जिसको आज हम तमिलनाडु का क्षेत्र में, चोल देश से एक चलता हुआ ब्राह्मण बनारस में आया और बनारस में आकर के पूज्यपाद शंकर महाभाग से शिष्यत्व ग्रहण किया, शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया। यह उनका पहला शिष्य था। बाद में और बने, बनारस में ही वामदेवादी शिष्य बने, अनेक गृहस्थों को शिष्य बनाया, ब्रह्मचारियों को शिष्य बनाया, सन्यासियों को शिष्य बनाया और सबको शिष्य बनाकर बनारस में धर्म मर्यादा स्थापित की। पर इसमें एक चीज है, ब्राह्मण शंकर के पास वैर भाव से आते थे, शास्त्रार्थ में पराजित होते थे, मुक्ति खाते थे और फिर उनके शिष्य बन जाते थे। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में इनके पास व्यास जी स्वयं है। उन्होंने 8 दिन तक लगातार इनसे शास्त्रार्थ किया और आखिरी में अपने स्वरूप पे आ गए। विषय ब्रह्मसूत्र, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। असली रूप में जब आए, व्यास को पूज्यपाद शंकर महाभाग ने प्रणाम किया, क्योंकि व्यास इनके गुरु परंपरा में आदि गुरु आते हैं। शंकराचार्य की परंपरा नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव से गोविंद पाद, सुखदेव से गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य से गोविंद और गोविंद से शंकराचार्य, शंकराचार्य से 4 शिष्य, सुरीशाचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य, टोटकाचार्य, इनसे अनेक प्रकार के शिष्यों और प्रशिष्यों की श्रृंखला फैली। पर मूल रूप से जो भी शिष्य इनके रहे व्यास परंपरा के। अधिकांश ब्राह्मण आज भी अपने को यदि सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं तो शंकराचार्य की ही परंपरा में आते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यास को इनका आशीर्वाद मिला कि तुम अनेक ग्रंथों पर ठीक प्रकार से भाष्य करो। इसके पूर्व अन्य प्रकार से, नाना प्रकार से
भाष्य किया गया, शक्तिपरक भाष्य किया गया, तामसी भाष्य किया गया, पर शंकराचार्य ने सनातन मर्यादा को स्थापित करते हुए, व्यास की मर्यादा को स्थापित करते हुए, व्यास के ध्रुव ब्रह्म सूत्रों को सामान्य के लिए स्थापित किया और ब्रह्म के ध्रुव सूत्रों पर भाष्य किया। भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती के भी दर्शन होती है और इस प्रकार दर्शन प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके पूज्यपाद शंकराचार्य महाभाग काशी से बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। बद्रिकाश्रम में भ्रमण, चिंतन और मनन होता है और अंतोगता अलकनंदा के तट पर रुकते हैं। वहां पर पद्मपाद आदि शिष्यों को, उनके साथ में शिष्य मंडली थी, उसको अध्ययन कराते हैं। एक दिन वस्तुतः इसका नाम सनंदन था, तो सनंदन अलकनंदा के पार किसी कार्य के लिए गया। शंकर महाभाग की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते हैं तन्मयता इसमें कितनी है। जोरों से पुकारा, सनंदन सनंदन सनंदन। वो ध्वनि सनंदन के कानों में गूंजी और वो ध्वनि जो उनके कानों में गूंजी, तुरंत गुरु की आज्ञा पर, गुरु पर श्रद्धा रखते हुए अलकनंदा पर चलने के लिए उद्यत हुए। भगवती की कृपा से उनके रास्ते में स्वर्ण कमल विचते चले गए। उन स्वर्ण कमलों पर चलने के कारण शंकराचार्य को सनंदन के पैरों में कमल के निशान बन गए। इसीलिए पूज्यपाद शंकराचार्य ने इनका नाम पद्मपाद रखा और कालांतर में यही पद्मपाद भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य के शिष्यों में से एक हुए। हम सनातन धर्मियों की मान्यता ये है, पद्मपाद आचार्य विष्णु के अवतार थे और गुरु की सेवा के प्रति समर्पित थे। उस समय के बाद पुनः वो बनारस से काशी पहुंचे। काशी पहुंचने पर उन्हें पता चला पूज्यपाद कुमारिल भट्ट प्रयाग में तुषाग्नि में प्रवेश करने वाले। तुषाग्नि कहते हैं भूसी के द्वारा पैदा की गई अग्नि। कुछ लोग कहते हैं कि कुमारिल भट्ट ने काशी में तुषाग्नि दी थी, लेकिन अधिकांश लोगों का मत है कि श्रद्धेय कुमारिल भट्ट ने प्रयाग में गंगा के किनारे तुषाग्नि में प्रवेश किया। काशी में जब इनको ये पता चला, भट्ट महाभाग तुषाग्नि में प्रवेश करने वाले हैं, तुरंत अपनी शिष्य मंडली के साथ काशी से प्रयाग पहुंचे। दुर्भाग्य की ये बात कि तुषाग्नि तैयार हो चुकी थी, कुमारिल भट्ट प्रवेश करने वाले थे। उन्होंने शंकराचार्य को देखा और यतीन्द्र कहकर उनको प्रणाम किया। उन्हें बहुत समझाया कि आप तुषाग्नि में न प्रवेश करें, धर्म की हानि होगी। पर कुमारिल भट्ट ने कहा, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं, यदि मैं
उस अग्नि में प्रवेश नहीं करता तो ये धर्म विरुद्ध होगा। अंततो गत्वा कोई बात शंकर महाभागनी उन्हें पूछा, भगवान ये तो बताएं कि आप तो अग्नि में प्रवेश क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। अब यहां मैं कुछ कुमारिल भट्ट के विषय में बताने को विवश हूं, क्योंकि कुमारिल भट्ट वो हस्ती हैं जो शंकराचार्य से जुड़ते हैं और भविष्य का इतिहास कुमारिल भट्ट से जुड़ता है। कुमारिल भट्ट प्रसिद्ध मीमांसक थे और सनातन धर्म की पताका फहरा। बौद्ध पंडित और भिक्षुओं से वो शास्त्रार्थ करते थे, कभी जीत जाते थे, कभी हार जाते थे। उन्होंने सोचा हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन है पर हम इनके शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे। उन्होंने सनातनी वेश छोड़ करके बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रवेश किया और वहां पर सारे बौद्ध शास्त्रों को पढ़ा, बौद्ध न्याय शास्त्र को पढ़ा, योग शास्त्र को पढ़ा, व्यवहार शास्त्र को पढ़ा, त्रिपिटकों को देखा, संपूर्ण से रूप से अध्ययन करके बौद्ध शास्त्र में पारंगत हो गए। एक दिन की बात है और इनके गुरु धर्मकीर्ति थे। धर्मकीर्ति बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम सुदूर पूर्व एशिया में था, जिनके न्याय शास्त्र की धाक थी और लोग उनके सामने सर झुकाते थे। एक दिन उन्होंने वेद की कठोर आलोचना की और अपशब्दों का प्रयोग किया। जब यह स्थिति हुई कुमारिल भट्ट के आंखों से आंसू आ गए। हम सनातनी किसी को विरोध नहीं करते हैं, अपशब्द नहीं कहते हैं, उसी का दुष्परिणाम है लोग हमारी मान्यताओं पर उपहास करते हैं, हमारी मान्यताओं को कुचलने की कोशिश करते हैं। हम तन धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा ऐसी बात नहीं करते। इसलिए कोर्ट भी हमें डांटता है, फटकारता है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। जब कुमारिल भट्ट महाभाग के आंखों में आंसू आ गए तो लोगों ने जाना ये बौद्ध नहीं है, ये तो प्रचंड सनातनी है। उन्होंने इनको पीटने के लिए दौड़ाया। ये दौड़ करके मठ के बिहार के जो बौद्ध होता है, बौद्धों का वो बिहार बोलते हैं, ऊपर चढ़ गए। लेकिन वारे अहिंसा के मानने वाले बौद्ध बंधुओं की किरला तो देखिए, उन्होंने आचार्य कुमारिल भट्ट को ऊपर से ढकेल दिया और ढकेलते हुए दरवाजे बंद कर ली, कहा आप मेरे मठ में मत आना। ये स्थिति। हमने तो सनातन धर्म के सभी के द्वार खोले, खुला रखा, जो कुछ था आपने आलोचना की, आपने हमारे ग्रंथागारों को चलाया, पर हमारे अंदर कोई भय नहीं रहा। लेकिन आपके अंदर भय था, आप गैर बौद्धों को अपने मठ में शिक्षा नहीं देते थे। ये स्थिति थी। कुमारिल भट्ट जैसे तैसे बसते थे, उधर से आए और भ्रमण करते हुए बौद्धों को जितने भी पंडित मिले धड़ धुआंधार शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया और बौद्ध विद्वानों को हराना चालू किया।
तब उन्होंने जब अध्ययन किया तब उन्होंने जाना इनका जो शून्यवाद है, इनका जो और है, वो हमारे सांख्य दर्शन से है। जो इनका योग है वो हमारे अष्टांग योग से है। जो इनका न्याय शास्त्र है वो गौतम के न्याय शास्त्र से लेकर के कुछ अंग काट करके और कुछ ले लिया, बाकी छोड़ दिया। व्याकरण अष्टाध्यायी हमारी है, वेद के अंगों को काट दिए। ये बौद्धों की तरफ से अपना कुछ नहीं है, लिया हमारा। पर मजे की बात यह है, हम ही घृणा के पात्र हैं, हमारी ही आलोचना हो रही। पूर्ण रूप से अध्ययन करके जगह जगह पर बौद्धों को आना प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म की जड़ें मजबूत की और एक बार ये चंपा नगरी राज्य में जा रहे थे, वहां की राजधानी पहुंचे। वहां की रानी उषा इसका नाम था, वो बड़ा बिलख रही थी, रो रही थी, कह रही थी किम करोमि कुत्र गच्छामि को अनुद्धारिष्यन्ति वेदाः। कुमारी भट्ट की जब ये कानों में स्वर पड़े उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि दुखी मत हो, भट्टाचार्य पृथ्वी पर स्थित है, ये संहिताएं जला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस व्यक्ति को संहिताएं कंठ है, शास्त्र कंठ है, इनको जलाने दो। पृथ्वी पर जब तक कुमारी भट्ट है तब तक सनातन धर्म का कुछ नहीं हो सकता। क्या आज इतनी दृढ़ता के साथ कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, कोई शंकराचार्य ये बात कह सकता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सनातन धर्म का कुछ नहीं होगा? कुमारी भट्ट ने जाना ये तो सनातन धर्मी है, पर राजा वहां का सुधन्वा जैन था, जैनियों को प्राश्रय मिलता था। जैसे आजकल हमारे भारतवर्ष में अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को, ईसाइयों को खूब छूट मिलती है। वो अपने विद्यालय में हदीस कुरान पढ़ा सकते हैं, पर हम अगर अपने विद्यालय में पढ़ाना चाहें ये गलत है, हम नहीं पढ़ा सकते। यही तो खूबसूरती डेमोक्रेसी की कि हिंदुओं के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, हिंदू कुछ ना कर सके, बाकी वो लोग खूब फले फूले। ये हमारे भारतवर्ष की स्थिति है। जो स्थिति आज हमारे भारतवर्ष की है वही स्थिति तब सुधन्वा के काल में जैनियों और बौद्धों की रही होगी। आप इस चीज को कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से आज कश्मीर से हिंदू भगाया गया, बंगाल से हिंदू भाग करके शरण लेता है आसाम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तटों पर हिंदू भाग करके अन्य अन्य जगहों में जा रहा है। तो उस समय का आप दर्शन कीजिए और कल्पना कीजिए क्या स्थिति रही होगी। राज सत्ता बौद्ध जैनियों के हाथ में थी, राजा सुधन्वा जैनी थे। ये स्थिति आई, राजकुमारी उषा ने या रानी उषा ने इनको बुलाया, प्रणाम किया। कुमारी ने परिचय प्राप्त किया, कहो देवी क्या है? बोले आचार्य पर मैं सनातनी हूं। ये स्थिति देख करके मेरी अंदर बड़ी पीड़ा है, ग्लानि है। सनातन धर्म कैसे उठेगा, क्या होगा? उनका देवी परेशान मत हो, सनातन धर्म जिंदा होगा और मैं तुम्हारे राजमहल में पुनः आऊंगा। इस प्रकार से महाराजा सुधन्वा से मिले, बातचीत की और उनको समझाया। राजा प्रभावित हुआ, उनके तर्कों से प्रभावित हुआ। बोले मैं तो ठीक है आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूप से तभी मानूंगा जब आप अपनी बात आचार्यों के बीच में रखें और वो आपकी माने। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैन
आचार्य और बौद्ध आचार्यों को मिला लिया। उस समय जो भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति थे, धर्मकीर्ति को बुलाया गया। धर्मकीर्ति अपने शिष्यों के साथ आए और उनका शास्त्रार्थ हुआ। मैं किन किन विषयों का शास्त्रार्थ हुआ, क्या क्या प्रश्न पूछे, मैं ये नहीं कहूंगा, फिर तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन उनका शास्त्रार्थ हुआ। और धर्मकीर्ति से उन्होंने प्रश्न किए। पहले तो धर्मकीर्ति ने प्रश्न किए वेद पर, वैदिक साहित्य पर, स्मृतियों पर। कुमारिल भट्ट ने सभी का उत्तर दिया। और फिर जब उन्होंने बौद्ध दर्शन पर प्रश्न करना प्रारंभ किया, तब धर्मकीर्ति चुप हो गए, जीवा उनकी नहीं हिली। बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति हार गए। धर्मकीर्ति के हारते ही ये शास्त्रार्थ 6 महीने चला। बौद्ध लोग इसी बड़ी निंदा करते हैं, धोखे से अध्ययन किया। अरे तुमने तो हमारे धोखे से पूरा साहित्य ले लिया, हमारा व्याकरण ले लिया, हमारा दर्शन ले लिया, हमारा योग ले लिया, हमारा आचार्यवली ले लिया। हमने तो केवल तुमसे शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि तुम्हारी संकीर्णता थी, तुम गैर बौद्धों को प्रवेश नहीं देते थे। धर्मकीर्ति के हारते ही बौद्धों का ध्वज झुक गया और भारतवर्ष के जितने भी बौद्ध भिक्षु विद्वान थे, सुधन्मा की राजी चंपा में आ करके शास्त्रार्थ करते रहे। जैनियों के विद्वान शास्त्रार्थ करते रहे। वो शास्त्रार्थ 6 महीने तक चला। सनातन धर्मियों को यह जानना चाहिए। एक गया, एक आया, एक गया, एक आया। 6 महीने के बाद भी न कोई जैनी आया मैदान में और न बौद्ध आया। अपराजय हो गए। एक तरह से कहें, शंकर महाभाग की रास्ता कुमारिल भट्ट ने आगे बढ़ाई। उत्तर से भारत तक मीमांसा का प्रचार किया। ये बात अलग है कि कुमारिल भट्ट मीमांसक थे, शंकराचार्य वेदांती, लेकिन दोनों के दिल में अपार श्रद्धा की आदर था। शंकराचार्य ने उनका नमन किया, विप्रवर कह के सम्मान किया, आचार्य कह के सम्मान किया। पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की जयंती फहराने के बाद एक दिन उनको बड़ी ग्लानि हुई थी। कुछ भी हो, हमने गुरु से तो दूर किया, हमने छल से शिक्षा ली। यद्यपि उन्होंने सब काम छल से ही किया, परंतु उन्होंने जो किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। उनको ग्लानि हुई और ग्लानि होने के बाद फिर वो इतना क्लेशित हुए कि उन्होंने तीर्थ में गंगा के किनारे कुशाग्नि में अपना शरीर शांत करना उचित समझा। ये कुमारिल भट्ट का इतिहास संक्षेप में मैंने बताया। तो शंकर महाभाग ने कहा कि हे आचार्यवर, आपकी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा अब नहीं, अब न मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकता हूँ, न मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। मैं तो सानल में प्रवेश कर रहा हूँ। सनातन धर्म की जयंती अब आप जैसे योगींद्र यतीन्द्र के जो है हाथ में सौंप रहा हूँ। सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा का भार अब आपके हाथ में है। शंकराचार्य वचनबद्ध हो गए, कुछ नहीं बोले, मौन हो गए और तुषाग्नि में कुमारिल भट्ट प्रवेश कर गए। जब तुषाग्नि में कुमारिल भट्ट प्रवेश किए तो शंकराचार्य ने अपने मंत्रों से ऐसा प्रभाव किया कि जो अग्नि थी उसकी दाहकता का कोई असर नहीं। उन्होंने एक चीज और कही, भगवान अगर आप मुझसे शास्त्रार्थ के इच्छुक हैं, मेरे शिष्य मेरे शिष्य